अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा एशिया कप स्पेशल शो है। दिस इज़ लाइव ट्रांसमिशन। हम लोग पोस्ट मैच जो अपनी बातें करते हैं मैच ही वो करेंगे। एंड यस वी हैव अ फाइनलिस्ट। एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए हैं भारत, जिसने बांग्लादेश को शिकस्त दी बाय 41 रन। क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक, क्विक रन थ्रू कर लेते हैं स्कोर कार्ड के, फिर अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने पुट अप किया 168 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभिषेक शर्मा के 75, शुभमन गिल 29, डूबे 2, सूर्य कुमार यादव 5, 38 by हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा 5 and अक्षर पटेल 10। एंड बांग्लादेश के बॉलर्स में इट वाज तंजीम विद 1, 2 विकेट्स ली रिशाद हुसैन ने, मोहम्मद सैफुद्दीन 1 एंड मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट बैक की। चेस करने के लिए जब बांग्लादेश आई तो दिस वन मैन दैट वी वांट टू टॉक अबाउट वो सैफ हसन है, 69 जिन्होंने बनाए ऑफ 51। और इंडिया ने भी बहुत कोशिश की कि ये मैच किसी भी तरह जिसका रिजल्ट कुछ और होने वाला था, जिस तरह हमने उनकी फील्डिंग देखी है, ऑल दोस लैप्सेस देयर, बट यस उनका बेसिकली कोई साथ ही नहीं दे सका। सो वेयर डिड बांग्लादेश गो रॉन्ग? बट जसप्रीत बुमराह ऑफ कलर जो लगे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो अब उन्हें आज 2 विकेट्स बैक की। वरुण चक्रवर्ती 2, कुलदीप यादव 3 एंड अक्षर पटेल एंड तिलक वर्मा 1-1 विकेट ग्रैब की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनके पास चले जाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर वक्त, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेटिंग में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। सो यस, आई थिंक सबने यही एक्सपेक्ट किया था अहमद कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कल का मैच है वो अब सेमीफाइनल हो गया है। सो नो इफ्स एंड बट्स, श्रीलंका विल हैव टू गो होम, एक डेड रबर मैच खेलेंगे भारत के खिलाफ। बट या आपकी आज के मैच की क्या फीलिंग्स थी जो आप देख रहे थे? नहीं, अब ये हमें तो पता था कि यही रिजल्ट भारत बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, वो इसी तरह बड़े मार्जिन के साथ ही जीतेगी। जहाँ तक श्रीलंका की बात आपने की है, वो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा आई फील सॉरी, बिकॉज एक बहुत ह्यूज लेगेसी है श्रीलंका की भी। ओवर द इयर्स बड़े जबरदस्त वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं, वर्ल्ड कप विनिंग नेशन है। और उसके बाद जब संगकारा और महिला जयवर्धना जब चले गए, मुरली वगैरह रिटायर्ड हो गए, तो थोड़े लम्हे तक एंजिलो ने चंदीमाल के साथ मिलके, लकमल के साथ मिलके इस टीम को सहारा दिया। लेकिन ऑन एंड ऑफ ये बड़ी टीमों के साथ नहीं, जैसे मलिंगा वगैरह चले गए तो इनका कैलिबर ड्रास्टिकली इनका भी डाउन आया है। उस तरह के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन मिलके अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जब तक आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद नहीं ना होंगे इस फॉर्मेट के अंदर, आपका जीतना या सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। सो आई फील सॉरी फॉर देम। होपफुली कि जो चीजें वहाँ पे होने वाली हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है या क्रिकेट बोर्ड है उसको सॉर्ट आउट करे, बिकॉज वी वांट टू सी देम प्लेइंग कम्पिटिटिव क्रिकेट, बिकॉज एक लेगेसी है। दूसरा, बांग्लादेश सरप्राइजिंग इन है, बिकॉज वी ऑल वर थिंकिंग कि शायद श्रीलंका आए, लेकिन बांग्लादेश ने बेटर क्रिकेट खेली ऑब्वियसली। और अब पाकिस्तान के साथ जो इनका अगला टाकरा है वो ये सेमीफाइनल ही होने वाला है, ये उनको भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है। बड़ा कांटे वाला मैच होगा, बहुत कांटे वाला मैच होगा। करंट सिचुएशन के अंदर बिलीफ जरूर रख के आएगी बांग्लादेश की टीम। देयर वाज अ टाइम कि शब्द जाए जब इनके लिए इनमें ये बिलीव नहीं था पाकिस्तान के अगेंस्ट के हम शायद कभी पाकिस्तान को बीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये जीत ही नहीं पाते थे। लेकिन आजकल की जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह हम खेल भी रहे हैं, हारते हैं जीतते हैं, टीम बिल्ड हो रही है, यंगस्टर्स हैं, सीनियर का मिक्सचर्स है, जो सीनियर है वो उस तरह की प्राइम फॉर्म के अंदर नहीं है। तो अब बाकी की टीमों के अंदर बिलीव जरूर पाकिस्तान के अगेंस्ट मौजूद होता है, और जब बिलीव मौजूद होता है ना, वो आपसे मिरेकल्स करवाता है। सो इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है बांग्लादेश के साथ, अगला मैच जो है, और मैच अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते ताकि भारत को फाइनल के अंदर हरा सके। लेकिन ये जो मैच होगा इटसेल्फ देखने का बड़ा मजा आएगा एज अ स्पेक्टेटर एंड अ क्रिकेट फैन। एंड वन थिंग जो हमने देखी सिकंदर, वो थी फील्डिंग, वो टॉप नॉच थी बांग्लादेश की। 10-15 रन इन दिस सिचुएशन थोड़े कम उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। इट वाज जस्ट रियली गुड टू वॉच। और दूसरी तरफ इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया वाज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग ऑन द फील्ड टुडे। इस पूरे एशिया कप में जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो इंडिया की फील्डिंग से हुई है। इतने कैचेस मैं तो हैरान हूँ कि हाथों से, मतलब कई तो बिल्कुल ही इजी थे, कुछ चलो मुश्किल थे, थोड़ा डाई वाई मारनी पड़ती, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उनको पकड़ना चाहिए।
मगर उनकी फील्डिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। अदरवाइज उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज फिर अभिषेक ने जो है वो 70-80 के रन के दरमियान कर दिए, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया। वो तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा किसी के। खैर पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं किसी को आके। आई होप जस्ट इन क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा आता है, काबू में नहीं आ रहा होता। बॉलर भी होता है काबू में, फिर वो कभी ना कभी किसी के हाथ चढ़ता है। तो ये है। अदरवाइज भारत की टीम का मैं तो अब फोकस करूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम पहुंचे। पाकिस्तान का अच्छा टफ मुकाबला होगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा, पूरी अपनी जितनी भी उनमें हिम्मत है, जान है। आज मैं इत्तेफाक से दोबारा मेरी सनत जयसूर्या से मुलाकात हुई। मैंने उसको बिल्कुल हेलो नहीं बोला, इसलिए कि ही वाज वेरी डाउन। उसकी शक्ल से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था बहुत बेचारा ऐसा खामोशी के साथ निकलता हुआ चला गया, यूं करता हाथ हिलाता हुआ। तो मुझे बड़ा हुआ कि बेचारा, उसकी भी वो सच अ बिग प्लेयर, उसके भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होंगी और उसकी टीम वो पूरा नहीं कर सकी। तो अब देखना है कि पाकिस्तान किस तरह हैंडल करता है और फिर फाइनल में इंशाल्लाह फिर इंडिया के साथ टकरा होगा इंशाल्लाह। जी रिया, बहुत सारे लोग गेयर अप कर ले, बट रिमेंबर कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक मैच और खेलना है। बांग्लादेश डिड शो सम कलर्स है, टू गुड कलर्स है, मगर यस बैटिंग में थोड़े काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे वो। मगर मैच भी राशिद भाई के डाउट में लग नहीं रहा था जब इंडियन स्पिनर्स आ गए थे इनटू प्ले। कुलदीप यादव का मैं देख रही 4 ओवर्स में 18 रन, 3 विकेट्स। चक्रवर्ती का थोड़ा सा स्कैची स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने भी बिग स्ट्राइक्स किए। अक्षर पटेल ने अच्छे सफाए कि तो बांग्लादेश रोटेट ही नहीं कर पाया। 9 एक्स्ट्रास एंड 127 ऑल आउट। देखिए गेम तो अभिषेक शर्मा देके गया इनको। वो ऐसा प्लेयर था जो अगर रन आउट नहीं होता 200 प्लस रन कर जाते हैं। जो फॉर्म चल रही है उसके प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर्म के ऊपर है, कॉन्फिडेंस के ऊपर उसका गेम है। एक टीम मतलब पूरी टीम एक तरफ है अभी और अभिषेक एक तरफ है इंडिया में भी। उसमें भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं उसकी वजह से कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ 36 बॉलों पे 72 रन कर दिए थे और उसके बाद 14 ओवर्स में इनके तकरीबन 100 रन बनाए। वहां पे नीचे आके इनको प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई थी, बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे, खराब बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी और 8.1 ओवर्स में इन्होंने 54 रन बनाए लास्ट में। हालांकि दुनिया का सबसे अच्छा मारने वाला प्लेयर हार्दिक पांड्या क्रीज पे था, लेकिन नहीं हुआ। 168, 169 अचीवेबल था कि कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर किस तरह से बैटिंग करेगा ये देखना था। और कुलदीप वहां पे आके जसप्रीत ने एक आउट कर दिया था, लेकिन मेन जो था वो कुलदीप ने जब आता तो वो एक विकेट ले लेता। फिर गलत शॉट सिलेक्शन की बांग्लादेश ने और बहुत जोर से हिट, जैसे हम लोग मारते हैं ना वैसे वो मार रहे थे मिड विकेट पे। जो मारता आता ऊपर गेंद जाती और वो कैच ना वो पकड़ने के चक्कर में था और ये भी कमाल बैटिंग कर रहे थे। आज 6-7 कैच शायद हाथ पे लग के गिरे हैं, जो कि किसी भी टूर्नामेंट में इतना पैथेटिक फील्डिंग नजर नहीं आई है जो इंडिया की 2 मैचेस में नजर आई है। और फील्डिंग का मैच सिर्फ इंडिया का नहीं, बहुत सारी टीम का बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया है, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने, अपने स्पिनर्स ने काबू कर लिया और लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। 41 रन बहुत है, अगर 168 चेस करने जा रहे हैं 69, 41 बहुत बड़ा वो मार्जिन है। अब ये देखना है कि कल का क्या है कि किस तरह से पाकिस्तान अप्रोच करता है। बिग डे है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बिग डे है और आज तो बहुत सारी फील्डिंग पे चर्चा तो चलेगा। बट वन थिंग ऑफ कोर्स, जिस तरह आप लोग सबने बोला, अभिषेक शर्मा हैज़ दैट एक्स फैक्टर जो आपको T20 इंटरनेशनल T20 मैचेस आप खिला के आप यू नो एंड ही इज ब्रिंगिंग दिस ही इज इन प्राइम फॉर्म। जिस तरह सिक्कू ने बोला यस देखते कौन इनको ट्रैप कर सकेगा। बट अहमद, आपको मतलब पिच कैसे लगी व्हेन इंडिया वाज बैटिंग फर्स्ट? आई फेल्ट लाइक उनको कोई डिफिकल्टी हो रही थी और जस्ट मी, आई डोंट नो आपकी क्या एनालिसिस है अबाउट द कंडीशंस? वो अभिषेक शर्मा को देख के तो लगता ही नहीं है कि कोई पिच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो आते हैं और वो उनको वो ऐसा लग रहा होता है कि एक डिफरेंट ही प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो जब तक वो खेल रहे होते हैं ना, अंदाजा नहीं हो पाता है, बिकॉज जब इंसान इस तरह की फॉर्म के अंदर होता है और बाकी सारे बॉलर्स उसको ये लग रहे होते हैं कि उसके मैच के ही नहीं होते, मतलब एक हाई कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, तो ये बाकी आप देखें सबकी परफॉर्मेंस, सबकी उठा के, इवन भारत की टीम के अंदर भी देखें तो ऐसे ही लग रहा है कि बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है।
लेकिन उसमें से एक प्लेयर ऐसा आपको नजर आएगा, वो अभिषेक शर्मा है, कि जिसके ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो है या टीम जो है ऑपोजिशन वो उसके मैच की है नहीं। तो ये एक डिफरेंस नजर आता है कि जो कि डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर होता है और स्पेशली इन फॉर्म हो तो जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनके बल्लेबाज इन फॉर्म है सारे। लेटर पार्ट के अंदर थोड़ा सा जिस राशिद भाई बोल रहे थे कि कमबैक किया बांग्लादेश ने, जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि थोड़ा सा आसान जरूर होता है नए बॉल को हिट लगाना, बिकॉज बॉल भी नया होता है, फील्डर्स भी अंदर होते हैं, तो आपका हाफ शॉट भी जो है वो सेफ होता है और उस पर आपको रन्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल जरूर बात है, लेकिन you know I think India at the moment is too good for the rest of the Asia, but इसका ये मतलब नहीं है कि उन पे एक बैड डे नहीं आ सकता। अगर आप इस एशिया कप की किसी भी टीम के साथ, चले पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ रियलिस्टिकली रह के, ऑनेस्टली क्रिकेट की सिर्फ, कि अगर भारत इस टीम के साथ पाकिस्तान के साथ 10 मैच खेलेगा तो 7 तो आराम से हराएगा, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रिलीज। लेकिन अगर एक ही मैच हो रहा है, जिस तरह 2 ऑलरेडी भारत जीत गया है, तो अब बड़े चांस है कि पाकिस्तान जो है ना, ये जब फाइनल में अगर पहुंच गया तो वो हरा दे भारत को, बड़े चांस है। और ये आपने होते हुए देखा है, 2 अच्छे दिन ऑलरेडी एक टीम के अगेंस्ट गुजर गए हैं टूर्नामेंट के अंदर, तीसरा दिन बुरा चला जाता होता है, और इस तरह की बहुत मिसालें मौजूद हैं। और ये चीज का बिल्कुल भारत को भी आइडिया होगा, ऑलरेडी बहुत अंडर प्रेशर थे पिछले मैच के अंदर, बड़े कैचेस ड्रॉप किए, बुमराह को भी बड़े स्कोर पड़े, हाँ, लेकिन बॉलिंग के अंदर हमने एक तो अपनी बैटिंग के अंदर बीच के अंदर वी लॉस्ट इट, फिर बॉलिंग के अंदर अर्ली विकेट्स नहीं मिली, जिसकी वजह से वो आराम से जीत गए। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है उसको आउट करना जरूरी है, लेकिन प्रेशर के अंदर जरूर नजर आए तो इस मैच में पिछले मैच से भी ज्यादा होंगे, आप देख लीजिएगा अगर हुआ तो फाइनल। आई नो, एंड यू नो सिकंदर, हमने हमेशा ये नोट किया जब इंडिया बिल्कुल किसी ऐसे टूर्नामेंट पे सब जीतती भी आ रही हो, तो कहीं फाइनल्स में हमने देखा है दे हैव लॉस्ट द फ्यूल, अपना बिल्कुल ऑफ कलर हो जाती है फाइनल में, और अपनी बिल्कुल ही डिफरेंट टीम हो जाती है। सो यस, नेवर से नेवर, मगर ये है कि अभी राइट नाउ इंडिया विद द बैट एंड इंडिया विद द बॉल इज लुकिंग लाइक द टीम टू विन दिस टूर्नामेंट। अगर पाकिस्तान कोई टफ टाइम दे सकेगा तो व्हाई नॉट, हम लोग सब उसके लिए रेडी है। नहीं देखो, आप भी कह सकते हैं कि वो खुदा भला करे, इंडिया बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मगर हमने क्रिकेट के अंदर कई दफा अपसेट्स होते हुए देखे हैं। अगर अभी मैं देख रहा था, अभी मेरे हाथ में ही है कि वो जब भी शेख है, वो उसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली अभी तक, ना ही उसने ओडीआई खेला। लेट हिम प्ले, अभी तक उसको खिलाया नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। उसको खिलाएंगे ना जब वो वहां पर थोड़ा सा उसके पर वो फेल अगर होता है, अगर वो वहां होता है तो फिर वो वाइट बॉल का प्लेयर है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। वहाँ यशवी जायसवाल खेल रहा है, उनकी उस पे जगह नहीं बनती, और वैसे भी इसके जो स्टैट्स है ना वो व्हाइट बॉल के हैं, तो वो इसको अभी तक व्हाइट बॉल का पिलर कर रहे हैं कि वो लग नहीं रहे, रेड बॉल की तरफ नहीं देखते उनके पास। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जब उसके पर जब वो खेलना शुरू करेगा ना, फिर उस पर कहीं ना कहीं तो प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर तो आना है कहीं ना कहीं। और अभी तक उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाके नहीं खेला है उसने, अभी खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमारे खिलाफ खेला है, और कुछ टीमों के सारा तकरीबन उसने इंडिया में ज्यादा खेला है। तो जब पिचेस का भी जब चेंज आएगा ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि जब गेंद वहां बाउंस होगा, स्विंग होगा, वहां पे क्या होता है, तो वो खैर अलग बात है। अब हमारा सवाल क्या था फातिमा में? That's fine, That's fine. We'll come to you again. अच्छा ठीक है, हाँ। सिक्कू भाई has just lost his chain of thoughts. It's okay, फातिमा. It's okay. I understand. आप लोग कल के मैच की प्लानिंग करें। है क्या उसने इतना जो रन्स किए हुए हैं, तो उसने अभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वगैरह, इधर जाकर करे, उधर जाकर करे तो फिर बड़ा मजा आएगा। अच्छा, तो आप पाकिस्तान को बड़ी टीम नहीं मान रहे? तो हम इन पिचेस की बात नहीं कर रहा, ये पिचेस बहुत सॉफ्ट पिचेस। लेकिन सिक्कू भाई, मुझे लगता है कि जिस तरह जो इसका कद काट है ना, आई फील अगर आप न्यूजीलैंड रिसेंटली क्रिकेट खेले हैं व्हाइट बॉल की, तो वहां पे T20 स्पेशली बड़े बैटिंग पिचेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे फॉर एग्जांपल, मैं तो बड़ा एक छोटा सा प्लेयर था, लेकिन मेरे सबसे अच्छे स्टैट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर है, बड़े जबरदस्त बैटिंग पिचेस होते हैं वहाँ व्हाइट बॉल के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम 4-1 मैच ही खेले हैं, उसमें भी 2 बड़े 85 होंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया अच्छे जो प्लेयर होते हैं ना, बैट्समैन जो कंप्लीट प्लेयर्स होते हैं, ये तो है भी लंबा, उनको ये कंडीशंस व्हाइट बॉल के अंदर जो अब्रॉड की है ना,
ये ज्यादा सूट करती हैं। आप इंग्लैंड में देखें, बैटिंग परफेक्ट कंडीशंस होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बैट इंग्लैंड जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, एंड सेम गोज विद साउथ अफ्रीका टू। तो फोर्डे की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे लगता है जो इसका स्टाइल ऑफ प्ले है ना, ये अब्रॉड जाके तेज बॉलिंग के खिलाफ ज्यादा बेहतर खेले। ठीक है, वी मस्ट एंड अगर थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा कि हमें प्रोग्राम का डायरेक्शन कहीं और ले जाए विदाउट एक्चुअली सेइंग गुड थिंग्स अबाउट सैफ। ने एक्सेलेंट इनिंग्स खेली, 69 ऑफ 51, मगर इजी नहीं था, उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे विच वाज जस्ट शॉकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली राशिद भाई उनका कोई साथ नहीं दे सका, बट ही रियली डिड, उसने सब कुछ अपना दे दिया इस मैच को, जितना वो आगे कैरी ऑन कर सकते थे। जी, आज बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, बस पार्टनरशिप उनकी बहुत ज्यादा लगी नहीं। पहली विकेट की जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ तंजीद के साथ उन्होंने रन किए थे, तंजीद जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद परवेज भी अच्छा खेल रहे थे, जहाँ पे कुलदीप को चांस ले गए। वो 1 ओवर के बाद उनको आना था अक्षर पटेल को, वो अच्छी शीटें मारते हैं, अच्छा उनका रेंज में जब आती है, कोशिश कर रहे थे परवेज भी, लेकिन सैफ मेरे ख्याल से आज अच्छा के लिए चांस मिले, लेकिन उन्होंने मोमेंटम अपना जारी रखा। बस ये था कि कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, निकलते चले गए, आउट होते चले गए। एक ही सेकंड विकेट की 42 की एक पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद कुछ वो ही नहीं, हर कोई आता रहा और जाता रहा, तो उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बीच में भी उन्होंने बड़े रहमत की रन करने की कोशिश की, और अच्छे बैट्समैन लग रहे हैं, और क्योंकि हम देखते हुए यही हो रहा था, ये प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे सकता है। तंजीद है, ये हैं, परवेज हैं, अगर लेटन दास खेलते हैं तो ये मिलके आज तो फ्लॉप हो गए, मे भी कल टफ टाइम दें, लेकिन आज सैफ बहुत ही अच्छा खेले, अच्छा लग रहा था देखते हुए उनको। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट पिछले मैच भी अच्छा खेला है जी, सैफ, पिछला मैच भी बहुत अच्छा खेला। अच्छा, मैं कमेंटेटर्स को सुन रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि ग्राउंड में कहीं ऐसे पैचेस हैं वे लाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉप कैचेस बहुत ज़्यादा हुए। दिस इज समथिंग दैट दे वर सेइंग, आई डोंट नो हु वुड लाइक, आप में से कोई इस बारे में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लाइट ये एलईडी लाइट है, ये ग्लेयर ज्यादा होती है इसमें। कदाफी स्टेडियम पे भी अभी हमने लगाई और चेहरे पे बॉल लगती हुई देखी है। अभी एलईडी ना फुटबॉल और हॉकी के लिए, ये एलईडी लाइट क्रिकेट के लिए नहीं है। मूविंग बॉल है 100 माइल पर आवर से ऊपर या नीचे, उसके लिए बहुत चमक जरूरत नहीं है। इसमें हमें कन्वेंशनल लाइट चाहिए होती है, जो कि अरीना विजन 2000 वॉट की होती है, फिलिप्स की है, वो पहले लगी हुई थी हर जगह। अब क्या है, गुजरात का स्टेडियम कनोपी वाला देखें, वहां पे एलईडी लाइट, और यहाँ पे भी एलईडी लाइट, यहाँ प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इतनी प्रैक्टिस अब करते ही नहीं है, प्रैक्टिस फील्डिंग की बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं होते। ये सिर्फ आते हैं बैटिंग बॉलिंग, फील्डिंग एक अलग शोबा है, पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें आपको हाई कैचेस T20 में तो करने हैं। एयर बहुत ज्यादा होती है अगेंस्ट द विंड, जैसे विकेट कीपर सैमसन ने कैच छोड़ा, वो तो गेंद आगे चली गई ना, इसका मतलब है एयर उसको लेके जा रही थी। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि हवा किधर की चल रही है और बॉल किस तरफ कट रही है, किस तरफ जाएगी। मोस्टली आते आते नीचे बॉल दूर हो जाती है, इसका मतलब है कि दबाव ज्यादा होता है ऐसे स्टेडियम में, एयर का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बॉल चली जाती है। उसको ख्याल करना, उसकी प्रैक्टिस टेनिस बॉल से हायर कैचेस करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अब आजकल मुझे नहीं पता, ये लग रहा है कि प्रैक्टिस कोई भी टीम अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। अच्छा, कोई इस पे ऐड ऑन करना चाहेगा? जी जी फातिमा, जी श्योर, मैं राशिद से सवाल जी गो अहेड। अब देखो राशिद, इसके अंदर जो कहते हैं ना रिंग ऑफ फायर, चारों तरफ लाइट्स है, राउंड फिगर में, राइट सर्कल में, वैसे पोल्स होते हैं, तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। अभी हमने कजाफी पे लगाया पोल, ये लाइट जो एलईडी है ना, पोल पे नहीं लगती, रिंग ऑफ फायर में लगती है ना, जिस तरह यहाँ दुबई में और अहमदाबाद में लगी हुई है। जब आप देखें एलईडी की थ्रो कम है, ये 80 फीट पे आती है, हमारे 140 फीट से जो नीचे आएगी और ग्लेयर ज्यादा होगा, उसको प्रॉब्लम होती है। ये भी हाइट ज्यादा लग रही है। देखिए हॉकी और फुटबॉल डिफरेंट गेम है, बड़ी बॉल होती है फुटबॉल की, हॉकी की ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट मूविंग है एयर के अंदर। उसके लिए देखें सेल्समैन अच्छा था जिसने ये बेची, जिसको भी बेची है। अरीना विजन बेस्ट लाइट है इस वक्त क्रिकेट के लिए, जो काफी जगह अभी भी लगी हुई है। चले एनीवे, जो हम लोग और भी बातें करेंगे, कंडीशंस यूएई में इतनी इजी नहीं है, उनके मिडिल ओवर्स में आके बैटिंग करने आते हैं, तो वी विल डिस्कस कि पाकिस्तान का क्या गेम प्लान होना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, और थोड़ा सा आज के मैच पे भी और बातें करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर।
सब पाकिस्तानी फैंस वेट करें कल के मैच का, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका आउट हो गई एशिया कप से। एशिया कप के फाइनल में ऑलरेडी भारत वेट कर रहा है। आज के मैच को डिस्कस करें, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। इसी पे हम लोग बात कर 41 रन से शिकस्त दे दी। एंड अहमद, मैं देख रही थी कि ये इंडिया ने जो बनाया है, जो बहुत सारे कमेंटेटर्स भी बार बार कहते हैं ट्रिकी सरफेस है, 168 रन, तो ये एक पार स्कोर है या आपको लग रहा था अबव पार है, कंसिडरिंग स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे सेकंड इनिंग्स में? नहीं, मतलब 170 चेजेबल है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का नहीं चेज किया 170, भारत ने किया था ना। अभी पाकिस्तान ने 170 किया था ना, और कितना ही बॉल आराम से कर लिया था। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करते हैं, आप अपने रन चेस को बिल्ड कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, मैच को क्रैक डाउन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काम आता है। जो प्लेयर्स हैं उनकी गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फियरलेस होना, क्लैरिटी उनके जो प्लान्स के अंदर है, जो मैनेजमेंट से या कैप्टन से उनको मिलती है कि उनके गेम के अंदर जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, उनकी गेम के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है, उनके रोल्स के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है। उनको एग्जैक्टली पता होता है, इतनी क्रिकेट वो 7 इकट्ठे खेले होते हैं, उनको बताया होता है कि आपका ये रोल है, शुरू में जाके ऐसे खेलना है, 2 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है, 4 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है। तो उन लोगों को जब क्लैरिटी है, और वो अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुनते हैं तो वो यही बात करते हुए नजर आते हैं कि हमें बड़ी बैकिंग है, सपोर्ट है, स्किल्स जिसके पास होते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं, और फिर उनको उनका प्लान दे देते हैं कि अभिषेक ये आपका प्लान है, सूर्य ये आपका प्लान है, तिलक ये आपका प्लान है, और कुलदीप ये आपका प्लान। तो उनके पास उनके प्लान्स मौजूद हैं, बस वो अपने अपने तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, लेकिन स्कोर बोर्ड और गेम अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्लेयर को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लान बनाने में। एंड यू नो, जैसे हम लोग देख रहे थे, मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती टैलेंट को, एंड ऑफ कोर्स इंडिया नोज हाउ टू विन मैचेस, हम उसको डाउट नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट अगर आप हार्दिक को उठा लें और अभिषेक को उठा लें, सिकंदर, तो मिडिल ऑर्डर उनका क्रम्बल कर गया था। अभी हम मैं स्कोर अगर देखें तो स्काई ने बनाए 5 of 11, डूबे 2 of 3, तिलक 5 of 7। तो क्या ये एक्सपोज करता है एक सॉफ्ट स्पॉट फॉर इंडिया, और क्या इंडिया इज फ्रेजाइल या वनरेबल मिडिल ऑर्डर को फाइनल में लेकर जाना चाहेगा? देखो, लेके तो जाए ना, खिलाना तो है ना, खिलाना तो है। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ, इसलिए कि वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया, अगर वो कुछ स्विच ओवर करना चाहे, रिशफल करना चाहे, वो उनकी अपनी मर्जी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जब कभी टीम की रिदम आई हुई होती है तो फिर इसी तरह होता है। पांड्या को तो मैं हमेशा बहुत आई बिलीव कि इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, अच्छा हार्ड हिटिंग है, और कभी भी वो किसी वक्त भी गेम चेंज कर देता है। अभी अभिषेक जो आया ना नया, उसने थोड़ी सी इंडिया में और ज्यादा जान डाल दी है। दूसरों से इतना नहीं डर लग रहा है लोगों को जितना उससे लग रहा है कि उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ कर रहा है। इसके अलावा जो है दूसरे नॉर्मल क्रिकेटर इस वक्त अभिषेक और जो है, एक तो एबनॉर्मली बहुत अच्छा खेल रहा है, और नीचे पांड्या उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बीच में सैमसन भी है, दूसरे भी हैं, मगर सब मिलके चलते हैं। ये मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ इस पिच के ऊपर, 10वें ओवर के बाद बीच के जो ओवर्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं। अगर कोई अच्छा बॉलर हो तो वो आपको वहां पे आके फंसाता है। हमने यही देखना है कि हमारी अब जो कल जो मैच होगा उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना बैटिंग लाइनअप हमारी खेलनी चाहिए, पूरी टीम हमारी, कि जिसने फाइनल भी खेलना है। पहले फैसला करके, जैसे कि हरिक को अभी वो अहमद कह रहा था ना, हरिक को रोल दिया जाता है, इस तरह का एक रोल डिफाइन करके कोच सबको इस बांग्लादेश के मैच में खिलाए कि भाई ये आपके सबके रोल्स हैं, ये आपने करना है, और आपने अभी ये करेंगे तो फिर इंडिया के साथ इसी तरह चलेंगे। तो अब देखना ये कि वो क्या करते हैं, किस किस्म की टीम उतारती है पाकिस्तान की टीम, और उनके लड़कों का जो खेलने का अंदाज में तब्दीली आती है वही रहता है। बॉलिंग के अंदर तब्दीलियां आती हैं नहीं आती, कप्तान किन किन को बॉलर्स को यूटिलाइज करता है। कल बहुत बड़ा एक तरीके से ऑब्जर्वेशन का दिन होगा कि देखेंगे कि सलमान अली आगा को किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, तो किस किस्म की चेंजेस करता है, नवाज से गेंद कराता है नहीं कराता है, खुद कराता है, जब लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो खुद आके कराता है नहीं कराता, ये सारी चीजें कल हम देखेंगे। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह बांग्लादेश के बैटर्स, आई मीन एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, तो मैं शायद ये नहीं कहती टेम्पलेट ये होगा, बट एनीवे अगर हम लोग बात करें तो मतलब अभी से मैं सोची, एंड आई वांट टू आस्क यू राशिद भाई कि कुलदीप को रीड करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आई मीन मुझे लगता है कि कोई भी बैटर उनको सही तरह रीड नहीं कर पा रहा।
हाउ गुड हैज ही use बिकम? करता है। वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, वो सारी बॉलर 90 प्लस नहीं करता, वो पेस को वेरी करता है, अपनी लेंथ को वेरी करता है। अच्छा बॉलर यही होते हैं, मुरली हो गए या शेन वॉर्न, वो एक ही पेस पे एक ही जगह बॉल थोड़ी करते थे। वो बैट्समैन देखें जितने भी मारी दूर से मारी, ये नोट कीजिएगा, दूर से मारी और ऊपर की तरफ गई, क्योंकि एंगल आपके ऊपर की तरफ हो गया। बॉल थोड़ी सी आगे होती तो लिफ्ट होती ना, वो जब दूर होती है आप पहले से सोच लेते हैं रीड नहीं होगी और मैं मार दूंगा। जैसे परवेज अहमद आउट हुए हैं, वो विदाउट रीड किए रॉन्ग वन थी, उनको सोच लिया मुझे रीड नहीं होगी तो मैं मार दूंगा। बॉल दूर थी, जब मिडिल हुई या साइड पे लगी तो ऊपर की तरफ चली गई है। एक तो रीड ना होना, उसकी लेंथ और पेस को बहुत अच्छा वेरी कर रहे हैं। जो भी इस टाइप के बॉलर होंगे, मिस्ट्री लाइक चक्रवर्ती हो गए या खुद ये हो गए, अबरार हो गए, सुफियान हो गए, ये ट्रबल करेंगे। मार भी लगती है लेकिन ट्रबल किस लिए करेंगे कि बैट्समैन पहले से डिसाइड कर लेता है मैं मारूंगा, और रीड नहीं किया तो वहाँ चांसेस होते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, अगर अक्षर पटेल को आज देखते हैं आप, उसने कंसीड किए होंगे 34 रन उसने कंसीड किए हैं, और नेसम ने भी, उसने भी 39 रन कंसीड किए उसने। तो फिंगर स्पिनर यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुलदीप को देखें, चक्रवर्ती को देखें, अबरार को देखें, हसरंगा को देखें, रीड नहीं हो रही। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि T20 में आप मारने जाते हैं और वो जब आपको रीड नहीं होती आप थोड़ा रोकते हो, फिर उसके बाद गलत शॉट सिलेक्शन हो जाती है। ये रीजन हो सकता है। इसीलिए मैं यही कह रहा था, आपके पास, हमारे पास सुफियान का ऑप्शन होना जरूरी है। ये मौका जब मिलेगा चेजिंग में भी वो कहीं पे कामयाब हो जाए, कहीं काम आ जाए। हमारे पास स्पिनर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक और ऑप्शन होना चाहिए अबरार के साथ। और जैसे अब आप बात कर रहे थे अक्षर पटेल की, जस्ट नॉट दिस बेस्ट डे टुडे, बड़े एक्सपेंसिव पड़े, तो बांग्लादेश ने कहीं मिस कर दी इस ट्रिक, उनको ना अटैक करके। बट एनीवे हम लोग और भी बात कर रहे थे, क्योंकि हमने पाकिस्तान ने अब कल बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है, तो क्या हम लोग थोड़ा सा अगर उनकी बॉलिंग पे भी बात करें, सिक्कू भी है, अहमद भी है, तो बांग्लादेश को अपनी पावर प्ले में स्पिनर्स को लेकर आना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ गोइंग वो पेस हैवी हो गए थे अगेंस्ट अभिषेक। सो आई वुड वांट टू नो कि कल उनकी क्या साइकी होगी, थिंकिंग होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। आई मीन नॉट दैट हमारे बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, बट जस्ट थिंकिंग कि वो डिफरेंट क्या कर सकते हैं अपने बॉलिंग प्लान पे हमारे खिलाफ। आई थिंक अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? नहीं, सिक्कू भाई अच्छा, सिक्कू आप बताएं। देखो, उनकी जो टीम है, उनकी जो बैटिंग, मुझे ना 2-3 लड़के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब अगर उन्होंने रन्स कर दिए और हमें चेस करने पड़ गए, तो उनका जो रिशाद है वो बड़ा अच्छी गेंद करता है। और उनके जो सीमर्स हैं, मैंने पहले भी बोला था कि उनकी जो लाइन है, उनको सिर्फ ये करना होगा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करना होगा तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनका गेंद हिलता है। लेट्स सी कि वहां से वो क्या करते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे ओपनर्स कौन है। कल भी फकर और फरहान होंगे या कोई और होगा, अभी हमें ये नहीं पता। और वन डाउन कौन आ रहा है, क्या हारिस को ऊपर लाया जा रहा है, ये वही तो मैं कह रहा था कि कल बड़ा ऑब्जर्विंग दिन होगा कि हमें पहले तो ये देखना है कि हमारे खेल क्या रहे हैं। तो उनके भी स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, मगर ये कि अब ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशनल गेम होता है कि जब क्या सिचुएशन चल रही है, वो किधर है, कितना प्रेशर हम पे बिल्डअप होता है। अगर हम फ्री, जैसे मैं तो हैरान हूँ कि जब 10 ओवर में 91 हो गए थे पाकिस्तान, उसके बाद एकदम से हम गिरे, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे कि ये क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त। तो इनके बॉलर्स अच्छे हैं, मगर खैर इतने भी अच्छे नहीं है कि वो भारत की तरह हम पे प्रेशर डाल दें। और बैटिंग के अंदर में 1-2 लड़कों से इनसे बचना पड़ेगा। देखते हैं कि आज वो 1-2 दास नहीं खेला है आज, तो वो पता नहीं इंजरी है उसको, क्या हुआ था, वो आज नहीं खेला है। तो वो हमारे खिलाफ देखते हैं कि खेलता है कि नहीं खेलता, वो भी उसके आने से फिर उनके टाइम। जी जी भाई अहमद, यहाँ पे इनके खिलाफ पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसे इंडिया 2 दफा पावर प्ले अच्छा खेल के स्लो डाउन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके क्लब भी हुआ ना तो 170 तक तो ले गए आप, क्योंकि 6 ओवर में ही 72 कर दी थी। आज के मैच के अगर पावर प्ले देखते हैं, बांग्लादेश ने शायद 42 रन किए हैं और उसमें विकेट भी गिरी उनकी, लेकिन उनके 72 तकरीबन 30 रन का अगर मार्जिन आपका यहीं पे है, वो पूरा मैच डिसाइड करता है। और पाकिस्तान को हम बहुत मार के भी 55 कर रहे हैं, जो हमने नोट किया। 2 दफा हमने 55 किया है ट्रायंगुलर से लेके अब तक। हम 70-75 पे क्या पहुंच सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश? देखिए राशिद भाई, अभी शाहजेब भाई के प्रोग्राम पे भी हम यही बात कर रहे थे कि भारत की स्ट्रेटेजी ये होती है, उनको पता है कि बाउंड्रीज एक तो बड़ी हैं, पिचेस स्लो हैं, पिच के अंदर मुश्किल होती है जब स्पिनर्स आते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करती हैं अच्छी टीमें, वो ये करती हैं कि नए बॉल का फायदा उठाती हैं और 6 ओवरों में ये नहीं कहती कि हम 45 कर लें, एक आउट हो जाए तो, और वो कहती हैं कि अगर 70 भी हो रहा है 75 भी हो रहा है तो कर दो, फिर ताकि बीच में हमारे लिए मुश्किल ना हो। अगर शुरू के अंदर 2-3 विकेटें गिर भी जाती हैं लेकिन स्कोर आपका 65 प्लस हो जाता है, तो बीच के अंदर फिर आपको 7.5 की एवरेज से भी खेल के जाएंगे ना आप 15 ओवर तक, तो अच्छी जगह पे आखिरी 5 ओवरों पे आप विकेट इन हैंड खड़े हो सकते हैं। बिकॉज सिंगल लेना तो राशिद भैया सिंगल तो सब ले ही लेंगे ना कि नहीं लेंगे बीच के अंदर, अगर सिंगल भी नहीं लेना है तो फिर मेरा मतलब है कि हमारे पे क्वेश्चन मार्क वैसे ही खड़ा हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बिलोंग भी करते हैं नहीं। तो इस वजह से कि अपने मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा प्रेशर ना डले, और अगर सिंगलें भी लेनी पड़े तो 3 आउट भी हो जाए तो खैर है, और एंड में विकेट्स इन हैंड रख के खेलें तो बिल्कुल करना चाहिए। इसमें अगर आउट भी हो जाए खैर है, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम को ये प्लान कोई बताएगा? क्या उन्होंने ये प्लान भी डिस्कस किया होगा? क्या उनको ये पता है? बिकॉज हम तो बड़े मैचेस ऐसे खेले हैं डोमेस्टिक के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, जहां हम इस प्लान के साथ खेले हैं कि ओके वी गोइंग ऑल आउट फर्स्ट 6, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली, जहां पे हम फिनिश करेंगे 6, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये प्लान है या उनका वही प्लान है 40-45 एक आउट और उसके बाद देखते हैं? नहीं, अगर 40-45 वाला प्लान हुआ और बीच में इन्होंने ये कहा कि हर रोज जो है ना संडे हो जाएगा और हम 9.5 की एवरेज से स्कोर ले जाएंगे 9 की एवरेज से, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्कोर फिर वही 140-45 होना है अगर आपने 45 का पहले 6 ओवरों में पार किया। लेकिन अगर पहले 6 में फुल आउट गए और 3 आउट भी हो गए तो आप 160 प्लस ही करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। स्टोरी हैज बीन द सेम सिको। अगर आई थिंक पाकिस्तान का बिगेस्ट पजल जो है, एंड आई कांट बिलीव कि हम अभी भी ये बात कर रहे हैं, एंड आ गया टूर्नामेंट का, एंड दैट इज योर बैटिंग। जी नहीं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 6 ओवर होते हैं ना शुरू के, वो T20 को टाइट कर देते हैं। अगर वो जो अभी अहमद बात कर रहा है कि हमने अगर नहीं खेला अपने हिसाब से कि हमने टारगेट देकर इंडिया के खिलाफ खेल गए थे, हम बहुत अच्छा खेल गए थे, मगर बीच में आके पता नहीं एकदम से जो, मैं तो अभी तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना पड़ेगा, हमें उसी तरह खेलना पड़ेगा। अगर हमने नहीं खेला, एक तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अगर 6-7 ओवर आपके शुरू के अच्छे निकल जाए ना तो दूसरी टीम पे हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वो फिर रन कंट्रोल करने में लग जाती है, तो उसमें आपको एडवांटेज हो जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी होगा कि हम शुरू के 6 ओवर को यूटिलाइज करें। इसी तरह बॉलिंग के अंदर अगर शाहीन ने जबरदस्ती के बाउंसर्स, हमने अभी मुझे राशिद ने जो है वो एक डेटा भेजा था फिगर्स के साथ उसमें, और वो उसमें मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था ना कि उन्होंने शॉर्ट गेंदें बहुत की पाकिस्तानियों ने, तो इसने राशिद ने भेजा था तकरीबन 20-30% उन्होंने शॉर्ट गेंदें की हैं। अब शॉर्ट गेंदें इन पिचों के ऊपर फिर वो तो मिड विकेट खाता है और अच्छा ठीक ठाक पड़ता है, छक्के भी हो जाते हैं। तो हमें थोड़ी सी लाइन जो है शाहीन को थोड़ा सा ऊपर रख के गेंद करे, और अगर उसका मूव हो गया, अल्लाह करे हो जाए, अगर मूव हो गया तो फिर हो सकता है कि वो रन थ्रू कर दे, दोनों दफा करे। एक चीज और, जैसे आज बैटिंग की है इंडियन ने, जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 ओवर आराम से खेले, विकेट ना गिरे, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ओवर बहुत होते हैं। 2 ओवर में 8 रन बनाए थे इन्होंने। एक कैच भी ड्रॉप हुआ था, अभिषेक का, विकेट कीपर जाकिर से जुड़ गया था। लेकिन उसके बाद देखिए आपको पिच का पता चल गया उनको, और उसके बाद 4 ओवर में उन्होंने रन कर दिए, तकरीबन 64 रन कर दिए। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके 2-3 ओवर नॉर्मल भी चले जाते हैं, आपके पास 18 से 24 बॉल होती है जिसके ऊपर आप मजीद 50 रन 60 रन कर सकते हैं। एंड आई डू वांट टू आस्क कि आप लोग सबके सेंटिमेंट, ऑफ कोर्स आप लोग बात भी कर सके, आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर अभी है सलमान अली आगा एज वेल, 45 रन्स बनाए इन्होंने इस टूर्नामेंट में सो फार, सो जस्ट अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिम एज वेल। उनको कल के मैच में किस तरह स्टेप अप करना चाहिए अहमद? देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मार्क उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे वो है, और वो ना उनकी अपनी वजह से, अगर वो चुप करके बॉलिंग करते रहते ना तो इस तरह की बातें नहीं होनी। एक ना एक चीज में वो परफॉर्मेंस करते रहते और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई होता रहता कि हाँ यार चलो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में तो हो रहे हैं। और जितने बड़े मैच के अंदर आप परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके पीछे टीम काम करती है और टीम आपको देखती है कि यार आवर कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक अच्छा जेस्चर होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। भारत के अगेंस्ट मैच में बड़ा मौका था उनके पास, जब 2 लेफ्टी खेल रहे थे, वो बॉलिंग करने आते, लेकिन उन्होंने नहीं की और नवाज को भी नहीं कराई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर कैप्टनसी ठीक है,
मतलब कि कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि शायद जो कि अगर कोई और कैप्टन होता तो वो ना लेता। आप देखें ना कि वो बीच में नवाज को भी बॉलिंग अक्सर नहीं करवाते हैं, फिर साइम से उन्होंने नया बॉल करवाना बीच में शुरू कर दिया हुआ है, और फिर जब वो खुद बैटिंग करने भी आते हैं तो इस तरह की चीजें ग्राउंड के अंदर ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी सी कप्तानी अगर और करेंगे तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मसला है। परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी आगा सलमान को, अपनी चीजें बरकरार जीतना भी पड़ेगा और परफॉर्मेंस भी करनी और पड़ेगी। जिस तरह आप हमने जब शाम में शो किया, आपने बोला ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, और वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्फिडेंस देती है। तो फ़खर जमान एंड साहिबजादा फरहान जो है उन्हें बैक टू बैक तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट्स दिए हैं। तो सिकंदर, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मतलब वी स्टिल डोंट नो कि हमारा ओपनिंग पेयर कौन है, तो आपको क्या कुछ ऐसी बातें चल रही है कि शायद हम लोग कल वापस शफल कर दें इस चीज़ को, या आप एक वैसी स्टेटमेंट दे रहे थे? मुझे तो नहीं पता, वो अच्छा। हो सकता है भट्टी साहब वगैरह को पता हो, मगर जब हम किसी लोगों से बात करते हैं ना क्रिकेट बोर्ड की, वो तो सब ये कहते हैं कि जी बस फकर जो है चलेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। भाई चलेगा, अब चलेगा में जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चलेगा, अब तो चलेगा कब? 4 मैचों बाद, 10 मैचों के बाद? ऐसा नहीं होता। प्लेयर ऐसे नहीं होते कि जो चलेगा तो करेगा। एक शख्स जिसने तकरीबन 100 मैच खेले हुए हों, 2,500 रन किए हुए हों, उस पर टीम डिपेंड कर रही होती है, उसको कैरी करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका भी फ्यूचर खतरे में है। और अभी जो आगा की बात हो रही थी, ही हैज टू परफॉर्म। और मैं कई दफा कह चुका हूँ प्रोग्राम में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि भाई 10-12 ओवर गुजर जाए, वो ना आए बैटिंग करने। अगर अच्छा गुजर गए तो आप भेजें इन सबको, नवाज को, नीचे वाला मोहम्मद नवाज है, फहीम है, इनको भेजें। अगर बहुत कम ओवर रह गए, शाहीन को भेजें। आप खुद मत आए, मैंने खुद बोला ये बात कई दफा। और मैं कहता हूं कि अगर फखर साहब को इस दफा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, ये 15 रन, 10 रन, 20 रन उनके लिए नहीं है। उनको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की बैटिंग करने पे, नए बच्चों के लिए तो हम कह सकते हैं कि चलिए जी नए बच्चे हैं, मगर एक शख्स जिसने 100 मैच खेले में 2,500 रन किए हैं, उसको he has to take responsibility. But he is getting the starts 20s 30s 40s, but वही बात है, he is not converting them into big scores. अगेंस्ट श्रीलंका का भी अगर आप देखें, अच्छी ओपनिंग स्टैंड का थे, फिर वो डिसमिस हो गए जब आपको वो एक्सेलरेशन चाहिए थी। फिर इंडिया के खिलाफ तो वो आपको पता है कंट्रोवर्शियल आउट था। राशिद भाई, आप से बात करेंगे, What's the problem with फखर? शॉट सिलेक्शन अंडर प्रेशर, एक कोई माइंडसेट का इशू है, वो क्यों इसको एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे? अब तो टूर्नामेंट खत्म होने वाला है। देखिए, ओपनर जब बैटिंग करता है तो उसके माइंड में पूरा ग्राउंड होता है, सर्टेन बॉल्स नहीं होती। अगर आप इनको देखेंगे, ये रूम बना रहे हैं शुरू में ही, रूम थोड़ी बनाएंगे आप। तो एक बॉलर को बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इधर ही मारूंगा, मैं हटूंगा और कट मारूंगा, या मैं यहाँ से ऊपर से मार दूंगा। ये तो आप प्रिडिक्ट हो गए। और साहिबजादा फरहान का ये प्लस पॉइंट है कि वो सीधे मारता है, वो भी हट के मारता है। तो कुछ बॉल इनको कट की मिलती हैं, कुछ बॉल इनको ड्राइव की मिलती हैं, मिस कर जाते हैं। अभिषेक भी हटता है, लेकिन उसको रेडी रहता है आखिर तक अपने फीट की मूवमेंट। अभी आज शुभमन गिल को देख रहा था, स्पिनर पे तो वो रिलीज के बाद नहीं कर रहा था। तो आप रूम देंगे तो बॉलर को पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा सा दूर बॉल करूंगा, जब भी इनका रेशियो डॉट का ज्यादा आ जाता है पावर प्ले में। और फखर पहले ऐसे नहीं खेलते थे, पहले वो बीच में रहते थे और वेट करते थे, टाइम लेते थे। इनको इनकी जॉब दी गई है, आपको शुरू से मारना है, लेकिन उसमें अपनी बैटिंग भूल गए। वो अपनी बैटिंग का यही है कि आपने रूम बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मुझे जो लग रहा है, हमने पहले भी बात की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हो या यूएई के खिलाफ ट्रायंगुलर में भी, ये हर ओवर में हर बॉल पे उतर जाते थे, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग फोकस नहीं होगी ना। आपको पता ही नहीं बॉल किधर जा रही है, आप बॉल से पहले क्यों मूव कर रहे हैं। बॉलर मतलब कि बैट्समैन को नहीं पता कि बॉल किधर आ रही है, तो आप रूम देने के लिए मारेंगे पॉइंट के ऊपर। तो प्रिडिक्ट हो गए, उनको काफी पकड़ा है। फिर एक जोरदार बाउंसर करें, वो उनको नहीं पता। जब आप उतर रहे हैं और आपको बाउंसर हो जाए, कल क्यों बॉल लगी? बॉल इसी वजह से लगी कि आप फोकस नहीं थे। आप थे कि मुझे रूम दूंगा, मैं मार दूंगा। समीरा तेज है, 145 तक करते थे, उसने हल्का सा तुनका दिया और आपको पता भी नहीं चला
कब आपके सर पे आके बॉल लगी। बाकी अहमद बहुत अच्छा बता सकते हैं इस बात में, क्योंकि मैं सारा बता दी नहीं बट अहमद आई थिंक वी वांट टू नो कि वो इतने वन डायमेंशनल क्यों बन जाते हैं पावर प्ले के बाद, एंड ऑफ कोर्स ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। आपका मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रैजाइल है, थोड़ी जिम्मेदारी ओपनर्स को लेनी पड़ेगी, थोड़ी क्या काफी लेनी पड़ेगी। राशिद भाई ने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब दैट वाज किया रियली गुड। हाँ, और फखर जो है उस पर बैंक कर रहे हैं। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, इस एशिया कप से पहले से बोलता आ रहा हूँ कि फखर जमान ने अगर आगे चलना है इस टीम के साथ तो उनको ये एशिया कप जितवाना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज उनके जो स्टैट्स हैं T20 के अंदर वो बहुत बिलो पार हैं। उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज बिल्कुल बिलो पार है और आपको वो मोर ऑफन देन नॉट नहीं चल के देते। पाकिस्तान टीम को उस नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो कंसिस्टेंट हो, हर तीसरे मैच में परफॉर्मेंस करे, तभी जो है पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंट हो पाएगी और जीत पाएगी। तो पाकिस्तान को किसी और को ट्राई करना पड़ेगा अगर फखर जमान ने इस टीम के अंदर, मुझे लगता है, आगे सरवाइव करना है तो ये एशिया कप उनको जितवाना पड़ेगा। स्पेशली बड़ा मैच जो है भारत के अगेंस्ट, सारी अगर फाइनल होता है तो सारी जो आंखें होंगी इस वक्त, फिर मेरी तो एटलीस्ट गिवन द फैक्ट कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट है उन पे और हॉरिजॉन्टल खेलते हैं सारा। ठीक है राशिद भाई ने, हर बॉल को हॉरिजॉन्टल से मारते हैं, चल जाती हैं कभी कभी। वनडे में क्यों परफॉर्मेंस कर देते हैं वो? इसलिए कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं खेलते, वो प्रॉपर शॉट भी मारते हैं, जहां का बॉल है वहां पे खेलते हैं, इसलिए उनकी कंसिस्टेंसी लेवल बेहतर है। और क्या फर्क है शर्मा में और ये, यही फर्क है जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं। आप देखें कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं खेलता, अगले बॉल को हाई एल्बो से खेलता है, कवर वाले बॉल को कवर के ऊपर से मारता है, जो और बाइट हो उसको पॉइंट के ऊपर से मारता है, जो कट वाला बॉल है उसको अपर कट की तरफ मारता है, और जो पुल वाला है शाहीन को इस वाले कंधे के पास आया तो उसने स्क्वायर लेग अंदर मारा है। कंप्लीट बैट्समैन है, एक वे से नहीं खेलता, वो इसलिए कंसिस्टेंट है और आगे भी रहेगा। हाँ, बुरी फॉर्म सब पे आती है लेकिन उसके चांसेस रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से नहीं खेलता। वेयर एज फखर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैट से खेलते हैं। वो पहले से बिल्कुल कमिट कर लेते हैं एक चीज को, वो सोच लेते हैं कि बस बॉल आएगा और मैंने जोर से मारनी है। वो कभी कभार जब पिच बहुत जबरदस्त होगा ना फातिमा, तब तो लग जाती हैं और बॉलर 128-30 वाले होंगे, लग जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा इस तरह का पिच जो थोड़ा सा टेस्टिंग हो, जहाँ बॉल उस तरह से ना आता हो जिस तरह कजाफी स्टेडियम में आता है, और वहां पे थोड़ा सा फिर मुश्किल होती है, फिर आपको जो है ना बड़ा लंबा बैट पैच चलता रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। कल बहुत कुछ एट स्टेक है ना, पाकिस्तान खेलना जाएगा, हमारी सब नजर भी इस मैच पे है, बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।